Animals that have their DNA manipulated and expressed to have foreign extra foreign gene, जिनके पास जैसे इकोलाई के पास इंसुलिन का जीन तो नहीं होता पर इकोलाई को हम जीन दे रहे हैं, या किसी चूहे के अंदर हम आर्थराइटिस डाल रहे हैं, आर्थराइटिस चूहे को तो नहीं होता, तो वो ऐसा एनिमल जो है ट्रांसजेनिक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, जिनके अंदर डीएनए को हम क्या कर देते हैं? चेंज, और उनके पास एक एक्स्ट्रा जीन आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल जो हमने बनाए हैं, हमने कोई भी एनिमल के अंदर जीन चेंज कर दिए उसके, तो वो बन गया हमारा, ये माइस है, माइस के अंदर अगर हमने जीन चेंज कर दिए तो ट्रांसजेनिक माइस बन गया। इसके अंदर शीप, काउ, फिश, सबके अंदर हमने कुछ कुछ जीन चेंज करके देखा है। अब क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो उसकी बात समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना हो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी माने अगर हमें पढ़ना हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी बॉडी में हैं, फैक्टर्स माने प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे, एंजाइम्स, हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो माइस में सपोज वो नहीं होता तो हम माइस के अंदर वो डाल देंगे और देखेंगे कि माइस की बॉडी में क्या चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ फैक्टर है एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो हम इसको किसी ऐसी स्पीशी में डाल देंगे जिसमें ये नहीं है और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आते हैं उससे, उसको ऐड करने से। तो फर्स्ट इज वी कैन स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर व्हिच कैन बी स्टडीड बाय इंट्रोड्यूसिंग इट in the body of a transgenic animal. ठीक है, last by introducing the genes from the other species that alter the formation of this factor and studying the biological effects that result. The information is obtained about the biological role of the factor of the that alter the formation of this factor and studying the bio. ये कह रहे हैं अगर इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर है एक हमारी बॉडी में तो ग्रोथ में हेल्प करता है, पर हमने उल्टा भी करा है कि हमने ऐसे जीन्स डाल दिए हैं जो किसी और स्पीशी के जीन, माने जैसे माइस में किया है, मान लो माइस में हमने इंसान के जीन डाल दिए जो इस फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, तो पता चलेगा कि इंसानों में उन जीनों का क्या फर्क पड़ता है। तो इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशी माने चूहे से अलग स्पीशी, हमें हमारे जीन को इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स में डाल दिया और देख रहे हैं कि उस इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर्स में ऊपर क्या लिखा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज्ड टू डिजाइन टू अलाउ स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये कह रहे हैं हम जीन्स का क्या इफेक्ट होता है ये देखना चाहते हैं ह्यूमन पे। अब ये जीन्स ह्यूमन के ही हैं क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी वाले जीन है, तो ये ह्यूमन जीन का ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है वो हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हम उस ह्यूमन जीन को माइस में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? हाँ, और माइस में भी वही ये जीन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे, ये दोनों में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर माइस और ह्यूमन में मान लो, तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस जीन का ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है। इंसुलिन नहीं है वो, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अलग चीज है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन है ही नहीं है। इंसुलिन लाइक है माने उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है पर है वो ग्रोथ फैक्टर। ह्यूमंस में भी है, ह्यूमंस में भी है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, चूहे में भी है। अब उस फैक्टर पे जीन्स का, ह्यूमन जीन्स का क्या इफेक्ट होता है ये देखना है। तो हमने ह्यूमन में तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमने माइस में डाल के देखा कि माइस में वो जीन नहीं था जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जीन नहीं, ठीक है। देखो पॉइंट इज दिस, हमें ह्यूमन डीएनए है, इसमें एक जीन है, यहां पे ये जीन है वाई, जीन वाई का कुछ रोल है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल करने में, ये हमें पता है। मान लो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक प्रोटीन है, नहीं, इसको बनाने वाला कोई और जीन है,
जो माइस में भी होता है और जो ह्यूमन में भी होता है। तो ये इससे सिंथेसाइज होता है। पर इस जीन वाई का कुछ इसके ऊपर रोल है, जैसे रेगुलेशन लैकोपेरॉन हो सकता है, या कोई उसको एक्टिवेट करना हो सकता है, या उसको कुछ भी करना हो सकता है। अब इस जीन वाई का इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे क्या रोल है? अब ये दोनों, ये इंसान में भी होता है और ये चूहे में भी होता है। पर ये चूहे के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तो होता है, पर उसके अंदर जीन वाई नहीं है। ह्यूमन के अंदर ये जीन वाई है। तो अभी जीन वाई को हम चूहे के डीएनए में डाल देंगे, हाँ, सो दैट हम देख पाए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीशीज that alter the formation of this factor and studying biological effect of this result, information is obtained about the biological role of the factor in the body. जैसे ऑल्टर फॉर्मेशन, जैसे लैकोपेरॉन में बताया है कि वो बनता है नहीं बनता, इसकी प्रेजेंस में बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस जीन वाई की प्रेजेंस में, और इसके प्रेजेंस में कैसे कि कब रेगुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज। तो इससे हमें थोड़ा बहुत फैक्टर के बारे में भी पता चलेगी, जीन के बारे में पता चलेगा, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट?